नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इतिहास के 30 VVI बहुविकल्पीय प्रश्न, जो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताएंगे दोस्तों, वो पेपर में आपके 99% आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारे 30 VVI बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का नंबर ऑप्शन है जून 1942, ख नंबर ऑप्शन है जुलाई 1942, ग नंबर ऑप्शन है अगस्त 1942, घ नंबर ऑप्शन है सितंबर 1942। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग नंबर, अगस्त 1942। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति। अब ये शुरू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था दोस्तों, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का जो लक्ष्य था वह भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों, रूस, इटली, यूनान और इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ग नंबर हो जाएगा, यूनान। यूनान को, जी हाँ दोस्तों, यूनान को जो है तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, इसलिए क्योंकि रोमन सभ्यता का जो जन्म है, ठीक है, जो रोमन सभ्यता का जन्म है वह ग्रीस की भूमि पर हुआ था। कहाँ की भूमि पर? ग्रीस की भूमि पर हुआ था। कारण यूरोप के सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो ये है कि फ्रेडरिक जो सरयू हैं वह कहाँ के कलाकार थे? ठीक है, इसमें जो है तो हमारे जो है तो 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और आयरलैंड। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक सरयू जो थे वो कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है, जिनके चित्र फ्रेंच राष्ट्रवाद आंदोलन में प्रसिद्ध हुए। उनके 4 चित्रों की श्रृंखला, ठीक है, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक और समाजवादी गणतंत्रों से भरा विश्व की कल्पना की। ठीक है, अगला हम देखते हैं, बल्कान क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, डच, स्लाव, टाम टोल्स, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ख नंबर ऑप्शन। ठीक है, स्लाव, बल्कान क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? ठीक है, मेटरनिख जो था वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया? 4 ऑप्शन है, गैरीबाल्डी को, काबूर को, बिस्मार्क और मित्सिनी को। ठीक है, तो किसे बनाया था? तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्सिनी को जो है तो उन्होंने क्या बताया था? सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन बताया था। दोस्तों, मैजिनी राजशाही का घोर विरोधी था और उसके पास लोकतांत्रिक गणराज्य की दृष्टि थी जिसने रूढ़िवादियों को भयभीत कर दिया। इस प्रकार वह उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख चांसलर था। मेटरनिख जो है तो कहाँ का चांसलर था? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कहाँ का था, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन। जो मैटरनिक था वो कहाँ के चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में बूर्बो वंश ने पुनः सत्ता प्राप्त की। ठीक है, इसके चार ऑप्शन हैं। वियना की संधि द्वारा सत्ता प्राप्त की, कि मेज संधि द्वारा सत्ता प्राप्त की, कि न्यूरेमबर्ग द्वारा सत्ता प्राप्त की, कि फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा प्राप्त की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वियना की संधि के द्वारा। ठीक है, यानी कि का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वियना की संधि के द्वारा इन्होंने क्या की थी कि बूर्बो वंश में पुनः सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1834 में प्रासा में स्थापित हुए जाल्वे राइन का संबंध किससे है। ठीक है, जो जाल्वे राइन है उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो इसमें जो है तो चार ऑप्शन है। पहला है व्यापार संघ, दूसरा है शुल्क संघ, तीसरा है मजदूर संघ, चौथा है किसान संघ। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा शुल्क संघ। ठीक है, ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि 1834 में प्रासा में स्थापित हुए जाल्वे राइन का संबंध शुल्क संघ से था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता था। जर्मनी में एकीकरण का श्रेय, जैसे कि चार ऑप्शन में पहला है ऑटो वन स्मार्क, दूसरा है एडोल्फ हिटलर, तीसरा है काइजर विलियम प्रथम, चौथा है काइजर विलियम द्वितीय। ठीक है, तो इसमें जो है तो सही ऑप्शन इसका जो है तो कौन सा हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क, यानी का नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इसे ही दिया जाता है, किसको, ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब बिस्मार्क छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है। चार ऑप्शन है, बिस्मार्क का है, कि मेटरनिक का है, दिदरो का है, कि नेपोलियन का है। ठीक है, किसका है ये। ठीक है, यह जो है तो किसका कथन है, किसने ऐसा कहा था। ठीक है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक है, सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था। नेपोलियन जो है उसने इटली पर हमला किस सन में किया था। 1797 में किया था, कि 1798 में, 1799 और 1796 में, कब किया था। इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा 97 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1797 में, यानी कि इसका जो है तो का नंबर ऑप्शन सही हो गया। 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। ठीक है, फ्रांस में जो है तो किसकी छवि, छवि यानी तस्वीर, किसकी तस्वीर सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है, यानी कि छापी गई है। ठीक है, उसके चित्र बनाए गए हैं सिक्कों पर। ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन है, गैरीबाल्डी के, कि किंग विक्टर के, कि मारियान के, कि जर्मेनियन के। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मारियान। ठीक है, इसका सही नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मारियान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। ठीक है, किस बात का प्रतीक है, मतलब प्रतीक यानी चिन्ह, किस बात का वो चिन्ह है, किस बात को वो दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शांति और चौथा है साक्षरता। तो किसको यह दर्शा रहा है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा का नंबर। ठीक है, यानी कि वह न्याय को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, न्याय को। ठीक है, वह महिला किसको दर्शा रही है, न्याय को, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है और वो हाथ में तराजू लिए है, मतलब वह न्याय को दर्शा रही है।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। सत्याग्रह के हथियार नमक जो था उनका जो है तो सबसे बड़ा हथियार था इस सत्याग्रह का, ठीक है। आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार उनका नमक ही था, ठीक है। तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था उसने। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है चंपारण में, तीसरा है खेड़ा में, चौथा है अहमदाबाद में, ठीक है। तो कहाँ पे किया था, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, नमक कर को तोड़कर, ठीक है, नमक कानून। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। जो असहयोग आंदोलन है वह कब शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1918 में और 1819 में कब शुरू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1920, ठीक है। यानी कि का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1920 में। दोस्तों लंबे समय से अंग्रेजी शोषण का जो है तो अंग्रेजी शोषण को झेल रही भारतीय जनता की प्रतिक्रिया वर्ष 1920 में आकर फूट पड़ी। इस दौरान गांधी जी ने नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी रही और इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया। इसी आंदोलन को भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है, कब लौटे थे। इसमें 4 ऑप्शन है 1920 में, 1915 में, 1905 और 1900 जो है तो 20 में, ठीक है। तो इसमें कब लौटे थे, तो इसका खा नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1915 में वापस लौटे थे, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए। को महामारी आई थी, दुर्भिक्ष और महामारी, इन दोनों के कारण कितने लोग मारे गए थे 1921 में, ठीक है। इसमें से ऑप्शन है 20 से 30 लाख लोग, 150 से 3 लाख लोग, ठीक है, और 120 से 130 लाख लोग व 10 से 12 लाख लोग। कितने लोग मारे गए थे, तो इसमें जो है तो 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, ठीक है, कितने मारे गए थे, 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर जो है तो कब हस्ताक्षर किए, ठीक है। इसमें जो है तो 4 ऑप्शन है सितंबर 1932 में, अक्टूबर 1940, जनवरी 1930 और मार्च 1915 में, ठीक है। तो कब किए थे इसने हस्ताक्षर, जो है तो 1932 में, सितंबर 1932 में किए थे, ठीक है। यानी कि जो है तो का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर सितंबर 1932 में किए थे, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, ठीक है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग खिलाफत आंदोलन, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा है पूना पैक्ट, ठीक है। तो इसका सही नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के बाग जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए थे तो वहां जनरल डायर अपने बख्तरबंद गाड़ियों से आया और अपनी सेना के साथ जो है तो वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने बिना किसी चेतावनी के वहां जो सभा कर रहे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे जो लोग थे, निहत्थे थे बेचारे, उन सभी लोगों में क्या किया, उसने अपनी सेना को गोलीबारी करने का आदेश दे दिया, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे,
ठीक है। और उसका ऐसा करने का उद्देश्य था कि आतंक की भावना को जो है तो वहाँ पे पैदा करना था, जिससे हमारे विरुद्ध जो व्यक्ति खड़े हो रहे हैं वो खड़े होना बंद कर दें। ठीक है। इतनी भारी संख्या में जो निर्दोष लोग मारे गए, यह बहुत ही अमानवीय कृत्य रहा है। ऐसा करने के लिए सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए और जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है बारदोली सत्याग्रह का जो संबंध है वह किस से है। ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। बारदोली सत्याग्रह से संबंध किसका है, वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन जो है वह उसका नेतृत्व किसने किया था। जो खिलाफत आंदोलन है, नेतृत्व का मतलब है गाइडलाइन, मतलब जो है तो गाइडलाइन कौन कर रहा था। ठीक है। इसमें ऑप्शन है गांधी जी और नेहरू जी, शौकत अली और मोहम्मद अली और जिन्ना। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने जो है तो क्या किया था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, कि 4 मार्च 1932 ईस्वी को, कि 3 मार्च 1930 ईस्वी को, कि 2 मार्च 1930 ईस्वी को कब हुआ था। ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। यानी कि का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन जो है तो कब आया। भारत में जो साइमन कमीशन आया वह कब आया था। ठीक है। ऑप्शन है 1926, 1927, 1928, 1929 कब आया था। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन 1928। ठीक है। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। यह आयोग भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देगा, ऐसा मानना था। यह आयोग भारत के लिए बना था, परंतु इसमें जो है तो भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। ठीक है। मतलब कोई भी सदस्य जो है तो भारतीय नहीं था, सबके सब पूरे के पूरे सदस्य जो है अंग्रेज थे। जब 1928 में जो है तो साइमन कमीशन भारत आया तो उसका जो स्वागत है ना वह साइमन कमीशन वापस जाओ से किया गया। ठीक है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया और इस कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया, जिसके कारण उस महान नेता की मौत हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। ठीक है। 4 ऑप्शन है, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, और 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को, 9 अप्रैल 1930 को। ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि का नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। क्या है दोस्तों चौरा चौरी घटना, देख लेते हैं। भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। यह एक स्थान का नाम है चौरी चौरा, जहां पर जो है तो कांड हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाइयों में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उसके सभी कर्मचारियों को मार डाला। ठीक है। उस लोगों ने, ठीक है, और इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई। ठीक है। रोलेट एक्ट के विरोध में जो देशव्यापी हड़ताल है वो कब हुई। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 1919 को, दूसरा ऑप्शन है 13 मार्च 1919 को, तीसरा ऑप्शन है 25 जून 1919 को, चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919। ठीक है। तो इसका जो है तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, यानी कि घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है।
रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई थी। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1919 को। क्या था दोस्तों रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1929 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है तो वह किसी भी व्यक्ति को भारत के व्यक्तियों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर और जेल में 2 साल के लिए बंद कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सेनानी भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? पहला ऑप्शन है दिल्ली चलो, दूसरा ऑप्शन है करो या मरो, तीसरा ऑप्शन है इंकलाब जिंदाबाद, चौथा ऑप्शन है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसका जो सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में? इंकलाब जिंदाबाद का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? ठीक है, ऑप्शन है सूरत, दूसरा है बड़ौदा, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है गांधीनगर। कहाँ पे पहुँचे थे वो? तो वो अहमदाबाद पहुँचे थे, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? इसमें से ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। कहाँ के थे? तो इसमें खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, यानी कि फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन है 25 जून 1928 को, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, तीसरा है 17 अप्रैल 1930 को, चौथा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है तो 31 दिसंबर 1929 को जो है तो पारित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राय बिपिन चंद्र पाल। कौन इसमें से जो है तो घायल हुआ था? तो हो जाएगा इसमें से जो है तो सही नंबर ऑप्शन ग नंबर इसका सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, जो साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में घायल हुए थे। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसमें से 4 ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। दोस्तों क्या था भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। और इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक है, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।